मैं प्राध्यापक किशोर सूर्यवंशी गोखले एजुकेशन सोसाइटी BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज क्लास 12 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी लेक्चर नंबर 14.2। पिछले वीडियो में हमने कनुप्रिया काव्य के भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने लेखक परिचय, विधा परिचय, कृति परिचय, काव्य की पृष्ठभूमि और पहला अध्याय सेतु मेघ का अध्ययन किया था। इस भाग में हम काव्य के शेष अध्यायों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरा अध्याय है अमंगल छाया। उसे हम पढ़ते हैं। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज इस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अशोभनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज इस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को, आज इस गांव से। यहाँ पे राधा का अंतर्मन राधा को समझा रहा है कि यमुना घाट से नित्य स्नान करके राधा कदम के नीचे कनु को प्रणाम करके ध्यानमग्न देवता समझकर यहाँ पे राह से लौटी थी अपने घर, परंतु आज उस राह से न लौटने के लिए राधा से कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उजड़े हुए जो कुंज, रोंदी लताएं, आकाश पर छाई हुई जो धूल है, वो बता रही है कि तुम्हें इस राह से नहीं गुजरना है, क्योंकि इस राह से कृष्ण की 18 अशोहनी सेना है, वो युद्ध में भाग लेने के लिए जा रही है। अशोहनी का अर्थ होता है यहाँ पे सेना की संख्या गिनने का एक प्राचीन माप, जिसे चतुरंगिनी सेना भी कहा जाता है, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथों का समावेश होता है। आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत पैर को, आज इस गांव से। आज तुम उस रास्ते से अलग हटकर खड़ी रहना। कृष्ण को प्राप्त न कर पाने के दुख से राधा, तुम लताओं की ओट में छिपकर खड़ी रहना, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की युद्ध के लिए तत्पर सेनाएं गुजर रही हैं। भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रतिदिन यमुना के घाट से स्नान करके घर लौटते समय राधा कदम वृक्ष के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए, तू जिस रास्ते से आती थी बावरी, अब तू उस राह से मत आ, क्योंकि उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठी हुई धूल बता रही है कि जिस राह से तू आती थी, उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अशोहनी सेनाएं जाने वाली है। आज तू पद से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से युद्ध के लिए द्वारिका की तत्पर सेनाएं जा रही है। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अनगिनत सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी, यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक, उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। यहाँ पे राधा से कहा गया है कि द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेना है, वो गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। यहाँ पे राधा को यह बताया कि कनु सर्वाधिक तुम्हारा है, तुम्हारा सखा प्रियतम है, कनु के रोम रोम से तुम परिचित हैं। यहाँ पे मान लिया कि अनगिनत सैनिक एक एक उसके हैं। यहाँ पे जो युद्ध में हिस्सा लेने वाले जो सभी जो सैनिक है, वो यहाँ पे कृष्ण के हैं, परंतु ये जो सैनिक है वे तुझे बिल्कुल भी नहीं जानते, तेरे से वे कैसे यहाँ पे परिचित नहीं है, इसलिए तू इस रास्ते से हट जा। यह आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। उनकी विशेष अर्थात किसकी प्रिय थी यहाँ पे? प्रिय थी यहाँ पे कनु की विशेष प्रिय थी, क्योंकि कनु को आम वृक्ष जो है वो विशेष प्रिय था।
प्रियता राधा के न आने पर, किसके न आने पर, यहाँ पे राधा के न आने पर वे इसी आम वृक्ष की डाली के सहारे खड़े होकर या उस पर बैठकर बांसुरी बजाते थे और उस बांसुरी से वो तुम्हारा ही नाम क्या करते थे, पुकारते थे। भावार्थों को पढ़ते यहाँ पे। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित कराती है। द्वारिका की उद्योन्मुख सेनाएं गुजर रही है, यह मान भी ले कि कृष्ण तुम्हारा अपना है, उसे तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। यह सारे सैनिक उसी कृष्ण के हैं, लेकिन यह सभी तुम्हें नहीं पहचानते, इसलिए तुम रास्ते से हट जाओ। यह आम का पेड़ कृष्ण को बहुत प्रिय था। तुम्हारे ना आने पर सारी शाम वे इसकी डाली के सहारे खड़े रहकर या उस पर बैठकर बंसी बजाया करते थे। उनकी बंसी बस तुम्हारा ही नाम पुकारती थी। आज यह आम की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीचे की डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। यहाँ पे यह कहा गया है कि ये जो आम की जो डाल है वो सदा के लिए काट दी जाएगी। उसका कारण यह है कि कृष्ण की जो सेनापतियों की यहाँ पे जो रथ है, जो वायु वेगगामी जो रथ है, उनकी जो ध्वजाएं हैं, उन ध्वजाओं में इस आम की जो डाली, नीचे की जो डाली है वो अटकती है, जिसके कारण वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे काट दी जाएंगी। इसके साथ ही पथ के किनारे यहाँ पे जो छायादार पावन पवित्र अशोक वृक्ष है उसे भी काट दिया जाएगा। यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाएंगे तो यह युद्ध इतना प्रलयंकारी है कि ये सारा जो ग्राम है उसे वो क्या कर देंगे, उजाड़ देंगे। भावार्थों को पढ़ते हैं। आज यह आम की डाल हमेशा के लिए काट दी जाएंगी, क्योंकि ये नीचे की डालियाँ कृष्ण के सेनापतियों की वायु गति से चलने वाले रथों पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे ध्वजों में फंसती हैं। इसके साथ ही रास्ते के किनारे खड़ा यह छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज काट दिया जाएगा, क्योंकि अब युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। दुख को क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु की ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होते हैं ना समझ इस भीड़ भाड़ में, तू और तेरा प्यार नितांत परिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अशोहनी सेनाएं हैं। यहाँ पे जो राधा है वो दुखी है। उसका कारण ये है कि वर्तमान में जो कनु है, भगवान श्री कृष्ण है, वो राधा के प्रेम को क्या हो गए, यहाँ पे भूल गए हैं, क्योंकि वर्तमान में वे महाभारत के युद्ध के कौन है, यहाँ पे महानायक है। उनका यहाँ पे कर्तव्य क्या है कि यहाँ पे जो महाभारत का उन्हें क्या करना है, यहाँ पे नेतृत्व करना है। राधा को ऐसा लगता है कि वर्तमान में उनके जो कनु है, उनके यहाँ पे जो प्रेम को है, इस भीड़ भाड़ में क्या है यहाँ पे भूल गए हैं, वे अपरिचित हुए हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बावरी, तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि तुम्हारे कनु अर्थात यहाँ पे भगवान जो कृष्ण है उनके पास क्या है, यहाँ पे 18 अशोहनी सेना है और वे युद्ध के कौन है, महान नायक है। यहाँ राधा अपने मन को समझाते हुए उदासी को दूर करने का प्रयास करती है। हे कनु प्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के घरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनु प्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस भीड़ भाड़ में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रिय कृष्ण के पास कौन सी सेना है, यहाँ पे 18 अशोहनी सेना है। शब्दार्थों को पढ़ते हैं।
कदम एक प्रकार का वृक्ष, पेड़, कुंज, वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ स्थान, बावरी, पगली, अशोहनी, सेना की संख्या गिनने का प्राचीन माप, आहत, घायल, टेरना, पुकारना, युद्धोन्मत्त, युद्ध के नशे में चूर, वंशी, मुरली, बांसुरी, तन्मयता, तल्लीनता, अनभिज्ञ, अनजान, नितांत, आवश्यक, ओट का अर्थ है यहाँ पे पीछे। अगले अध्याय को पढ़ते हैं। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, समाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूँ जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। यहाँ पे राधा कनु को यह कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने जो तन्मयता के जो गहरे क्षण जो गुजारे थे वो सिर्फ सुकोमल कल्पनाएं थी, क्योंकि उसमें वो जो शब्द थे वे क्या अर्थहीन थे। इसलिए यहाँ पे राधा कहती है कि यहाँ पे पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो ये तुम्हारी जो बावरी है उसे सिर्फ उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। और यहाँ पे कनु ने उस जो ज्ञान दिया था उसने उसमें सिर्फ उसे कौन सी भाषा समझ में आती, यहाँ पे प्रेम की ही भाषा समझ आती है। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूँ कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे या मेरी सुकोमल कल्पनाएं कहोगे, तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द है। मान लो एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूँ कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, समाशय के बीच का युद्ध था, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, मैं तो वह तुम्हारी बावरी सखी मित्र हूँ। मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे राधा कृष्ण से यह अर्थात कनु से यह कहती है कि तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसे पूरा समेट कर भी आपके पास बहुत कुछ जो ज्ञान है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, उसका मुझे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अगले इसमें यहाँ पे राधा यह कहती है कि अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अनगिनत नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताए कि किसकी है। हारी हुई सेना, जीती हुई सेना, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों की सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषी घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। यहाँ पे राधा युद्ध की विध्वंसकता भयानकता को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए राधा यह कहती है कि जिस यमुना नदी में अपने को वो घंटों निहारा करती थी, परंतु आज उसी नदी में अनगिनत नौकाओं की यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं वो रोज रोज कहाँ जाती हैं। धारा में बह बह कर आते हुए ये टूटे रथ जर्जर पता के किसकी है। हारी हुई सेना, जीती हुई सेना, और यहाँ पे नभ को कंपाने वाला यहाँ पे युद्ध घोष, रोने की आवाज़, क्रंदन स्वरणी के यहाँ पे रोने की आवाज़, भागे हुए सैनिकों की सुनी हुई यहाँ पे अकल्पनीय कहानियाँ घटनाएं, ये सब क्या सार्थक है। वाकई ये जीवन की सार्थकता है। ये जो प्रश्न है वो कनु किससे कर रही है, यहाँ पे राधा जो है वो कनु से कर रही है। भावार्थ,
प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी के धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताके किसकी है, ये मुझे नहीं पता। हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी है, दूसरी पक्ष की सेनाएं जीती। आसमां को कंपा देने वाले युद्ध घोष, रोने की आवाज़ें, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई युद्ध की दर्दनाक अमानवीय कहानियाँ, क्या ये सब कुछ सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा तो सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मैं तेरा तन्मयता के गहरे क्षण, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? तो यहाँ पे राधा जो है वो कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को तुम बुलाते। गिद्ध ने यहाँ पे पक्षी है जिसे कौन बुला रहे, यहाँ पे कनु बुला रहे। जिस तरह से यहाँ पे गोकुल में भटकी हुई गायों को तुम बुला रहे हो। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतना बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ पे राधा कनु से यह कहती है कि आपसे जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है कि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? जिस तरह से यहाँ पे युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध भूमि में कनु ने अर्जुन को यहाँ पे जीवन की सार्थकता समझाई थी, उसी प्रकार मुझे तुम समझाओ कि वास्तविक सार्थकता किसमें है। मान लो कि मैं ये तेरा तन्मयता के गहरे क्षण, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, जो तुमने मेरे साथ जो तन्मयता के क्षण गुजारे थे वो वाकई अर्थहीन शब्द है, तो फिर सार्थकता किसमें, ये मुझे तुम समझाओ। भावार्थ को पढ़ते हैं। चारों दिशाओं से उत्तर की ओर अर्थात कुरुक्षेत्र में गिद्धों को क्या तुम उसी तरह बुला रहे हो कृष्ण, जिस तरह से तुम अपनी भटकी गायों को गोकुल में बुला लेते थे? हे कृष्ण, जितना तुमने मुझे ज्ञान दिया उसे प्राप्त करने के बाद भी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आता। जिस तरह से तुमने अर्जुन को समझाया उसी तरह हे कृष्ण तुम मुझे भी समझा दो कि आखिर इस जीवन की सार्थकता किसमें है। मान लो कि वह सारा समय जो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी यादों में गुजारा है वह आकर्षक लेकिन व्यर्थ था। फिर मुझे बताओ कृष्ण कि यदि वह प्रेम व्यर्थ था तो फिर सार्थक क्या है? लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक है वह तुम मुझे कैसे समझाओगे? शब्दार्थ, भावावेश, भावना के आवेश में सुकोमल, नाजुक, अर्थहीन, निरर्थक, निहारना, ध्यान से देखना, पंक्ति, कतार, धारा, प्रवाह, क्रंदन स्वर, विलाप, रोने की आवाज़, नभ, आकाश, अमानुषिक, जो मानवीय न हो। अगला अध्याय अर्थहीन शब्द। अर्थहीन शब्द, शब्द मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अंधेरों से नहीं निकलते। शब्द, शब्द कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली में सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें से चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं
पाती प्रिय, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अंधेरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं यह नहीं जानती युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। यहाँ पे राधा यह कहती है कि युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में यहाँ पे कनु ने अर्जुन को कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द सुनाए थे, परंतु यहाँ पे राधा यह कहती कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द हैं वे मैंने गली गली में भी यहाँ पे सुने हैं। मैं ये कल्पना करती हूँ जिस तरह से यहाँ पे अर्जुन ने कल्पना की थी और अर्जुन के इसमें क्या हो गया था, यहाँ पे मोह उत्पन्न हो गया था मन में, उसी प्रकार का मोह मेरे मन में उत्पन्न हो गया है, परंतु ये युद्ध कौन सा है और ये किसके पक्ष में है वो नहीं जानती। भावार्थ को पढ़ते हैं। राधा का चेतन मन अवचेतन मन को संबोधित कर रहा है। कनु, युद्ध की सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? सार्थकता बताने वाले शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। तुम्हें कई स्थानों पर मैंने कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्दों को बोलते सुना है। मैं नहीं जानती कि अर्जुन ने इन शब्दों में क्या पाया है, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी अर्जुन की तरह कुछ भी पाती नहीं हूँ। मैं राह में रुक कर तुम्हारे उन अंधेरों की कल्पना करती हूँ जिन अंधेरों से तुमने प्रणय के वे शब्द पहली बार कहे थे, जो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों की साक्ष्य बन गए थे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन के स्थान पर मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। जैसे तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई है, वैसे मैं भी तुमसे समझूं, यद्यपि मैं नहीं जानती कि ये युद्ध कौन सा है, किसके बीच हो रहा है, मुझे किसके पक्ष में होना चाहिए और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेना स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ, हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदना को धधका रहा है। समस्या क्या है और लड़ाई किसके बीच है, ये सब कुछ मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे समझाते और सारी सेनाएं स्तब्ध वही खड़ी रहती, सारा इतिहास रुक सा जाता है, तुम मुझे समझाते हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। इन सबको बिना ध्यान दिए मैं बिना पलक झपकाए सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे हर शब्द को बिना समझे ही मैं अपने मन को सजाते रही हूँ। तुम्हारा तेज मेरे इस निर्जीव शरीर में जैसे तेज पैदा कर रहा है। मेरी संवेदनाओं को जो लगभग खत्म हो गई थी, उन्हें जैसा नया जीवन दे रहा है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझे तक आते आते बदल गए हैं। यहाँ पे राधा कनु से कहते हैं कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व शब्द मेरे तक आते हुए वे बदल जाते हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधा राधा राधा। यहाँ पे वो कहती है कि मेरे सिर्फ एक ही शब्द में सुनती हूँ तुम्हारे यहाँ पे मुख से, वो कौन सा है यहाँ पे, राधा राधा राधा। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझको इतिहास कैसे समझाओगे कनु? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व शब्द जिनके बारे में तुम मुझे समझाते हैं,
वे मुझ तक पहुँचते पहुँचते जैसे बदल से जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ और नहीं, बस राधे राधे कहते हुए मुझे पुकार रहे हो। तुम्हारे शब्द अगणित है और कनु अर्थात राधा संख्यातीत, लेकिन तुम्हारे हर शब्द का अर्थ बस राधा ही है। अतः तुम मुझे इन शब्दों से कैसे इतिहास के बारे में समझा सकोगे कृष्ण। शब्दार्थ: दायित्व, जिम्मेदारी, अपलक, बिना पलक झपकाए, मूर्छित, बेहोश। इसी तरह हमने यहाँ पे कनु प्रिया के सभी अध्याय जो है उसे हमने पढ़ा और उसका अध्ययन किया। कनु प्रिया पर लघुत्तरी जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उससे पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे लघुत्तरी 2 प्रश्न है उसे हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर ये है, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का कनु प्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। भारती जी का कहना है कि हम सभी बाह्य जगत को ही जीते रहते हैं। बाह्य जगत को हम भौतिक जगत भी कह सकते हैं। बाह्य जगत में मनुष्य अधिक सुख प्राप्त करने के पीछे जीवन के मूल उद्देश्य को ही खो बैठता है। यहाँ कवि ने राधा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आधुनिक मानव इसी कारण दुखी है क्योंकि वो बाह्य जगत में पूरी तरह खो चुका है। वो आंतरिक सुख का महत्व और लाभ नहीं समझ पा रहा है। आज वर्तमान में मनुष्य स्वार्थी बन चुका है। प्रेम, त्याग व सहयोग की राह पर चलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। इस तरह कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को स्पष्ट किया है। दूसरा प्रश्न, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। 2 में से कोई भी एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। लेखक धर्मवीर भारती जी ने कनु प्रिया काव्य के माध्यम से राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को स्पष्ट किया है। प्रेम ही जीवन का आधार है। यहाँ राधा कहती है कि मैंने कनु से सिर्फ प्रेम की भाषा सीखी है और उसे ही जीवन में अपनाया है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो न्याय, स्वधर्म, पाप, पुण्य, दायित्व का ज्ञान दिया था, वे सारे शब्द राधा को अर्थहीन लगते हैं। राधा का कहना है कि जीवन में प्रेम से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कनु ने उन्हें प्रेम की भाषा सिखाई थी। यहाँ राधा के मन में प्रेम और तन्मयता का भाव है, अन्य भाव का वो स्वीकार नहीं करती। राधा के अनुसार जीवन की सार्थकता भी प्रेम व तन्मयता के क्षणों में ही है। इसी तरह यहाँ पे विशेष अध्ययन हेतु कनु प्रिया पूर्ण। धन्यवाद।